ओम शांति। कौन से पुत्र या पुत्री का मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और किस घर में शत्रु पुत्र जन्म लेता है? आइए थोड़ा समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो देखिए, किसी न किसी जन्म में हम किसी के पुत्र होते हैं। कोई हमारा पिता होता है, कोई माँ होती है, कोई भाई होता है, कोई बहन होती है। लेकिन यूं ही कोई हमारा संबंध निभाने नहीं आता है। ज़रूर कोई न कोई कार्मिक अकाउंट हमारे साथ उनका होता है। किसी ने कहा कि पिता के पहले बेटे की मृत्यु हो जाए, वो भी जवान बेटे का, तो पिता तो जीते जी जैसे मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? या जवान पुत्री भी है, वह भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो माँ को कितना दुख होता है। ये तो माँ ही जाने, पिता ही जाने कि कितना दर्द होता है। ऐसा लगता है कि मैं ही अब जिंदा न रहूं। ऐसे में कैसे अपने आप को संतोष रखा जाए, आगे का जीवन कैसे सरलता से व्यतीत किया जाए। तो देखिए, कोई बेटा, कोई बेटी हमारा सदा सदा के लिए नहीं होता है। वह तो अपना हिसाब किताब चुकता करने आता है। एक जंगल में एक साधु रहते थे, जिनके पास बहुत सारे शिष्य थे। एक समय महात्मा जी स्नान करने गए थे और सभी शिष्य आपस में बैठ कर के यह चर्चा कर रहे थे, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा था। एक शिष्य कह रहा कि भाई, हम आज तक समझ नहीं पाए कि पिता के सामने जवान बेटे का मृत्यु क्यों हो जाती है। यह बात हमको कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर वह बेटा बूढ़ा भी नहीं हुआ, उसका पिता अभी जिंदा है, तो क्यों मर जाता है। दूसरे ने कहा, भाई मेरे समझ से परे है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। बारी बारी से सभी शिष्य आपस में वार्तालाप कर रहे थे, सब अपने उत्तर दे रहे थे। तभी वह महात्मा जी आ गए, अपने सीट पर सेट हो गए, अपने जो संदली बनी थी उस पर बैठ गए। सभी शिष्य उठ करके उनको प्रणाम किया, फिर सभी बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महात्मा जी ने कहा कि बच्चों बताओ, जब हम आए थे तो कुछ ज़रूरी बात की चर्चा हो रही थी। एक शिष्य उठ के बोला, हे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमने सभी से पूछा, लेकिन किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा
ऐसी क्या बात थी जो हमारे शिष्य किसी का उत्तर न दे पाए? वह शिष्य बोला, गुरुदेव, बात यह थी, हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे की मृत्यु क्यों हो जाती है? कारण क्या होता है? गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत गहरा राज भी है इसमें। कोटों में कोई समझने वाला समझ सकता है। मान लो आपने किसी को अगले जन्म में बहुत सताया, बेटा हो करके आपने बहुत सताया। वह कमज़ोर था, इसलिए आपका सामना नहीं कर पाया। तड़प तड़प करके उसने अपने दिन बिताए, और ऐसा दुख देने के बाद भी आपने उसका साथ छोड़ दिया। तो जब तक आपके जीवन में पुण्य का खाता रहेगा, तब तक तो आपको पाप छू नहीं पाएंगे, यानी बुरा बर्ताव आपके साथ नहीं हो पाएगा, चाहे प्रकृति से चाहे मानव से। लेकिन जैसे आपका पुण्य का खाता खत्म होगा, उससे आप पर आपके कर्म हुए जो विकर्म का बोझ था वह हावी हो जाएंगे। वह पुत्र मर करके इस जन्म में तुम्हारे पास आया है, तुम्हारा पुत्र बनके। जो तुमने दर्द दिया था वही दर्द आज तुम्हें दे रहा है। जिस तरह से तुमने जवानी में शरीर को छोड़कर उसको दर्द दिया, हर रोज कर्म से तो दर्द देते ही थे, लेकिन जब जवानी में शरीर छोड़ दिया तो माता पिता को बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हुआ, और यही कहकर के रोते थे कि कभी इससे सुख नहीं मिला। बेटा के नाम पर तो धब्बा था, लेकिन जैसा भी था तो सामने था। हम उसके सामने इस शरीर को त्याग देते तो संतोष हो जाता, लेकिन हमारे सामने वह चला गया। यह हमें बहुत दर्द हो रहा है इस बात का। अब वही आत्मा यहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में आई है। तो यह लेन देन का प्रक्रिया हर जन्म में चलता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्म, बोल और संकल्प सोच समझ कर करनी चाहिए। संकल्प हमारे श्रेष्ठ होंगे तो बोल हमारे श्रेष्ठ होंगे, तो कर्म हमारा स्वतः श्रेष्ठ होगा, जिससे दुख हमको नहीं मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा मनुष्य सृष्टि में हो नहीं सकता। 2 युग के बाद सब देह भान में आ जाते हैं, सबको अपनापन ही अच्छा लगता है। जो हम कहें वही सच है, जो हम कहें वही होना चाहिए। तो
वैसा तो होता नहीं, बहुत कम होता है। इसलिए सब दर्द में रहते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। पत्नी बहुत सुशील थी। सेठ बहुत धनवान था। अब सेठ की शादी हो गई, पत्नी आई, एक पुत्र हुआ। लेकिन कुछ महीने बाद ही वह पत्नी चल बसी। पुत्र को किसी तरह से सेठ ने पाला। फिर 1-2 साल के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से एक बच्चा हुआ और उसी समय पर कुछ महीने साल बाद वह पत्नी भी खत्म हो गई। अब दोनों पत्नी से 2 बच्चे सेठ के पास बचे। दोनों का लालन पालन करता रहा। जब समय आया तो दोनों बच्चे उसके धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े बेटे की उसने शादी कर दी। पत्नी भी बहुत अच्छी आई, घर पूरा संभाले रहती। बड़ा भाई छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दिन उस छोटे भाई की तबीयत खराब हुई। अब इलाज चलने लगा, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आ रही थी। बड़े बेटे ने कहा कि इस तरह से हमारा सारा धन इसके ऊपर खर्च हो रहा है और कब तक हम इसकी सेवा करते रहेंगे। इससे अच्छा इसको खत्म ही कर दिया जाए। यह सुझाव पत्नी को भी अच्छा लगा। दोनों सहमत हो गए। पिताजी तो पहले गुजर गए थे। अब उसने नगर में एक वैद्य को चुना जो बहुत लालची वैद्य था, धोखाधड़ी करता था। उसने मिला और जहर का इंतजाम बनवाया उससे। वह दवा के रूप में उस बच्चे को खिला दिया। बच्चा खत्म हो गया। अब दोनों सोचने लगे, अब भाई का भी धन और मेरा भी धन सब हमारा होगा। अब मेरे ऊपर किसी का कोई राज नहीं, कोई बंटवारा नहीं। बहुत खुश हुआ। एक दिन कुछ समय बाद पत्नी भी बीमार पड़ गई। अब उस पर सारा धन लगने लगा और एक दिन ऐसा आया, पत्नी भी खत्म हो गई। अब अकेला वह सेठ का लड़का बचा, जो घर बाहर सब कुछ था उसी का, लेकिन सब वीरान लग रहा था। इसीलिए कहा गया है, धन धन नहीं है, परिवार है तो धन भी अच्छा है। परिवार को धन माना जाता है। लोभ अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जब हम 2 लोग होते हैं तो लोभ हमारे अंदर स्वतः आ जाता है। कहना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, स्वतः हमारे सामने यह विकल्प संकल्प आ जाता है। उसमें हम फंस जाते हैं और जब समझ आती है तो देर हो चुकी होती है।
अब वह सेठ का बड़ा लड़का रात दिन अकेले जब लेटता चारपाई पर, पहले वह अपने भाई का खूब सेवा करता, लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला। उसके मन में हर तरफ से लालच आ गई। एक तो उसका मन सेवा में नहीं लग रहा था, दूसरा उसका लग रहा था कि पैसा खर्च हो रहा है, तीसरा छुटकारा मिल जाएगा, उससे सब कुछ हमारा हो जाएगा, जो उसका हिस्सा बंटवारा होगा वह भी हमारा हो जाएगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? जो सोचते थे कि हम अकेले रहें, तो भगवान ने ऐसे अकेले कर दिया कि लो रहो अकेले, न बच्चा, न पत्नी, न माँ, न पिता, न भाई। उस घर को क्या कहेंगे? खंडहर। इस तरह से जैसा जो करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है, तो जैसा परिस्थिति हमारे सामने आती है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि ज़रूर किसी न किसी जन्म में हमने इस आत्मा के साथ इस तरह व्यवहार किया था। और एक बात, जो हम कर्म अभी किए तो थोड़े रूप में किए, थोड़ा किए, हमने दर्द थोड़ा दिया, लेकिन वो किस जन्म में आकर के हमको वापस मिल रहा, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें दर्द पूरा जीवन मिलता है, क्योंकि हम बिना विचारे सभी को दर्द देना सहज समझते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किसी को दर्द दे रहे हैं, लेकिन मन से सदा हम दर्द देने की प्रक्रिया चालू रखते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही परिवार है, लेकिन हमारी नज़रिया बहुत सूक्ष्म में उसको ज़्यादा दे दें, उसको कम दे दें, उसको स्नेह से देख रहे हैं, उसको नफ़रत से देख रहे हैं। इस तरह से दिन रात बीत रहा है। यह सच बात है ना। तो उसी में यह सूक्ष्म कर्म भी हमारा फलीभूत होता जा रहा है। अब कौन से कर्म का फल, अर्थात कौन सा वृक्ष कब बड़ा होगा, कब फल देगा, कोई वस्तु तो तभी हम लेते हैं जब हमारे हाथ खाली होते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे पुण्य कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं, तो बुरे कर्मों का फल स्वतः हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है। तो इसीलिए सोच समझकर हमें बोलना चाहिए, कर्म करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। संकल्पों में जान होती है, सिद्ध हो जाते हैं, और वह सिद्धि स्वरूप फल किसी और को नहीं मिलते, पलट कर हमारे ही पास आते हैं। इसलिए हमें किसी को कुछ बुरा न कहना चाहिए, न संकल्प में लाना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इस तरह से जिस माता पिता को हम दुख देते हैं, तो उनका रोम रोम दुखित होता है, और फिर उन्हें हम बुढ़ापे में छोड़कर चले आते हैं। इससे बड़ा दर्द तो और कुछ होता ही नहीं।
उसका फल तो हमको भी मिलेगा। तो इस जन्म में वह हमारा भी पुत्र होकर आया है। जन्म से हमें दुख दे रहा है, हमारा कदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, पता ही नहीं चलता कि यह हमारा पुत्र है। लेकिन है तो पुत्र, चाहे जैसा भी हो। भरी जवानी में अगर चला जाए तो इंसान के माता पिता के आंखें की रोशनी चली जाती है रोते रोते। तो ऐसा कर्म हमें नहीं करना है। सोच विचार कर हमें अपने संकल्पों को रचना है, फिर बोल में लाना है, फिर कर्म में लाना है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जिसने जो बोया वही फल चाखा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।